तांत्रिक। एक छोटा सा आपको एक अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, जो कि भगवान गणेश जी को यह धूप धूप जिसे हम दुर्वा भी कहते हैं, ये काफ़ी लोगों के लिए बीमारी में काम आता है। जैसे कि आपके लीवर के संबंधित कब्ज, वात, पित्त, जिसके शरीर में अगर खजली की शिकायत है, जिनके शरीर में अगर खजली की शिकायत है, तो यह धूप 100% काम देता है। अगर ये दुर्वा जो कि भगवान गणेश के ऊपर आदेश आदेश आदेश। मैं अवघड़ रमेश तांत्रिक फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़। लोगों को कई बीमारी होती है, लोग नहीं जानते हैं, मगर मैं आपको इस धूप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ये भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है। धूप यह भगवान गणेश के सामने जब पूजा होती है हमारे हिंदू धर्म में, तो यह दुर्वा चढ़ाया जाता है। मगर आप लोग जानते हो इस दुर्वा के बारे में? आप लोग इस दुर्वा के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। जैसे किसी का अगर चेहरा अगर बिगड़ा हुआ है, तो यह धूप सुबह के टाइम हल्दी में पीस कर लगाने से त्वचा के लिए उसके लिए फ़ायदेमंद है। जिसमें चेचक हुआ हो, चाहे खज हुआ हो, चाहे ब्लड की अगर शिकायत हो, जिसके अगर ब्लड की शिकायत है, जैसे खून नहीं बन रहा है, तो इसका जूस पीने से आपको लाभ ही होगा, और 100% लाभ होगा। हाँ, हमारे लोग कहते हैं कि अरे हमारे ब्लड में खून नहीं है। सबसे ज़्यादा तो लोग चावल का सेवन करते हैं, उनसे भी नुकसानदायक है। थोड़ा ही चावल खाए, वह भी सुबह के टाइम थोड़ा ही चावल खाए। ज़्यादा खाने से चावल से खून नहीं तैयार होगा। आप लोग हरी सब्जी का सेवन करिए, जितना हो सके हरी सब्जी का सेवन करिए। जैसे चुकंदर हुआ सलाद में, और खीरा हुआ, प्याज हुआ, आप उसे सेवन करिए। अग्नि जठर अगर जागृत करना है तो सुबह 9 बजे के समय अगर प्याज और शुद्ध सरसों की रोटी के साथ अगर खाओगे, तो उससे भी ब्लड आपका 100% बनेगा। और यह एक तो बिना पैसे की दवा है, दुर्वा बिना पैसे की दवा है। अगर इसका सेवन आप लोग करते हैं, तो इससे आपको ये नहीं, लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो आप बासी मुँह उठ के इसको पीने से भी फ़ायदा करेगा। उसके साथ अगर कब्ज अगर आपका बन रहा है, रात में आपने तरह तरह का आइटम खा लिया और पता चला गैस हो गया, तो उसके लिए रामबाण दवा है। सुबह के टाइम अगर बासी मुँह उठ के इसे अगर पी ले, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद। पीने के ठीक 10 मिनट बाद उसके पेट में जितने भी विकार, गैस हो, पित्त जो बना हुआ है, वो नष्ट हो जाएगा। और लोगों को मैं यह भी बता दे रहा हूँ कि अगर अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, तो आपको शनिवार के दिन, शनिचर को शाम को ठीक उड़दी की दाल की खिचड़ी बनाकर खाइए शाम के टाइम पे। और हर हफ्ते आप लोग सिर्फ संडे के दिन, एक दिन के लिए अगर आप नमक छोड़ते, तो उनके लिए, उनके शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं, उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और यह है कि 31 तारीख को जो देव दीपावली एकादशी पड़ रही है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग अगर इस देव दीपावली एकादशी पे आप लोग दीप दान करेंगे, लगातार आपको भैया दूज तक करना। उसके बाद जेठौनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर जो भक्त अगर करते हैं दीपदान, तो उनका पूरे वर्ष बहुत ही अच्छा होगा। और धनतेरस के दिन चांदी, सोना व लोहा, मेष राशि, वृक्ष राशि, तुला राशि, वृषक राशि, सिंह राशि व मीन राशि व कुंभ राशि, इन राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। सोना, चांदी व लोहा जो लोग खरीदेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और एतवार को देव दीपावली एकादशी पड़ रही है, आपको उसी दिन से ही दीपदान देना चाहिए। लोग कहते हैं अरे दीपावली को हम देंगे, दीपावली का महत्व नहीं माना जाता है।
आपको एकादशी से ही दीपक दान करना है। दीपावली तक उसके दूसरे दिन यम का रास्ता होता है। तो जो कि आप दीपक उस तरफ न जलाकर आप दक्षिण की दिशा में अगर जलाते हैं दीपक, तो आपके घर में जो अकाल मृत्यु की शिकायत है उनका तो उद्धार हो ही जाएगा। आप लोगों के ऊपर जैसे आप लोग गाड़ी का वाहन चलाते हैं या कुछ चलाते हैं तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा ही होगा। मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूँ मैं अच्छी बात बताऊंगा, कोई ख़राब नहीं। और दीपावली के दिन एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल मंत्र है, अगर उसे आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। और वो मंत्र ये है, ओम रिंग क्लिंग कंग 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 महालक्ष्मी महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाल के नमः स्वाहा। मात्र इसे 1008 बार पढ़ने से मात्र 1008 बार पढ़ने से, और दीपावली की रात में 2:17 पे आपको महालक्ष्मी का पूजन करना है। एकदम बहुत अच्छी साइट है। लोग शाम के 7:12 पे साइट है, उसका कोई महत्व नहीं है। 9:15 एक लक्ष्मी पूजन का साइट है, वह भी उसका महत्व नहीं है। अगर आप काल रात्रि में यह पूजन करते हैं 2:17 पे, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, पूरा वर्ष उसके लिए बहुत अच्छा ही जाएगा। इस बार दीपावली के दिन 2:17 पे जो भी अगर माता लक्ष्मी की पूजन करता है तो उसके लिए वह फ़ायदेमंद होगा, और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पूरे वर्ष तक फ़ायदेमंद होगा। नहीं लोग ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा कर सकते, तो आप एक महालक्ष्मी स्तोत्र पुस्तक है, उसे आप पढ़िए। उसमें सारी विधि लिखी हुई है, आप उस पुस्तक को खरीदिए और उसी में ही आप उसको लिखना पढ़ के अपना पूजा पाठ करिए। और संडे के दिन नमक मत खाइए। संडे के दिन आप अलोना ही भोजन करिए, रोटी गुड़ का सेवन करिए या मीठा बनवा कर करिए। हर हफ्ते अगर मीठा अगर भोजन करोगे तो आपके सेहत के लिए फ़ायदा करेगा। और मैं अपने बातों पर विश्राम करता हूँ। मैं अवघड़ रमेश तांत्रिक, आप मेरा वीडियो देखिए। और यह तो मेरा आश्रम है, देखिए पाताल गंगा है, इसे ढूंढा मूसा कहते हैं। यह विघ्न पर्वत है, यहाँ पर यह मेरा आश्रम है और ये मेरा चूल्हा है। यहाँ पर भोजन मैं बनाता हूँ और रात में वहाँ पर बैठकर साधना करता हूँ। और यह लोग कहते हैं गौ की पूजा दूसरे दिन करना है। गोवर्धन दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ हमारी माता है। पहले एक समय था लोग अपने माता पिता के चरण वंदन करते थे, माता के चरण वंदन करते थे। दूसरा पृथ्वी को प्रणाम करते थे, तीसरा गौ माता को प्रणाम करते थे। जब से गौ हत्या बंद हो गई है, जब से गौ